नमस्कार साथियों, मैं तुकेश्वर साहू आपका टीके बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जीव विज्ञान का एक और वीडियो लेके आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे आवृतबीजी पुष्पों में जनन का ही अगला भाग। पिछले वीडियो में हमने आवृतबीजी पौधों में जनन में नर जनन इकाई और उसके विकास की प्रक्रिया को हमने देखा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत परागन और उसके प्रकार। तो चलिए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना व लाइक करना ना भूलें। परागन क्या है? सबसे पहले अपन देखते हैं परागन की परिभाषा। पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागन कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं, पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का कार्पल की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन की प्रक्रिया, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन दो प्रकार का हो सकता है। पहला स्वयुग्मन या ऑटोगेमी, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अर्थात पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है, तो हम इसे स्वपरागन कहते हैं। इस प्रकार का परागन मटर, चना आदि पौधे में पाया जाता है। दूसरा है स्वपरागन का दूसरा प्रकार सजातीय पुष्पी परागन। सजातीय पुष्पी परागन, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो यह सजातीय पुष्पी परागन कहलाता है। यह परागन एक पौधे पर स्थित दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। आनुवंशिक दृष्टि से यह स्वपरागन है, लेकिन पारिस्थितिकी दृष्टि से अधिकांश वनस्पतिज्ञ इसे परपरागन मानते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं स्वपरागन। ये देखिए, जब इसी पुष्प का वर्तिकाग्र इसी पुष्प में ही आएगा तो ये जो है कहलाएगा स्वपरागन। परंतु जब एक पुष्प का परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प में जाएगा तो ये स्वपरागन का दूसरा प्रकार कहलाएगा, सजातीय पुष्पी परागन। जब उसी पुष्प में जाएगा तो स्वजाति परागन, और उसी पौधे के अलग पुष्प में जाएगा तो सजातीय पुष्पी परागन। और जब एक पौधे से निकलकर ये दूसरे पौधे के पुष्प में जाएगा, एक पौधे के पराग कोश से निकलकर परागकण जो है किसी अन्य माध्यम से दूसरे पुष्प में जाता है तो यह जो है कहलाता है परपरागन। स्वपरागन पौधों में हो, इसके लिए कुछ विशेष प्रकार की युक्तियां या अनुकूलन पौधों में देखने को मिलता है, जिसमें प्रमुख निम्नांकित हैं। सबसे पहला है बाइसेक्सुअलिटी। जिन पौधों में स्वपरागन होना है उन पौधों के पुष्पों में नर जननांग और मादा जननांग का विकास एक ही पुष्प में होता है। ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं।
तो पुष्प में उभय लिंगता या द्विलिंगी पुष्प जो है वो विकसित होते हैं। तो ये स्वपरागन के लिए पहली अनुकूलताएं हैं। दूसरा, समकाल पक्वता या होमोगेमी जिसको हम कह सकते हैं। जिन पौधों में स्वपरागन होता है उनमें पुमंग और जायांग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं, जिसके कारण परागन होता है और निषेचन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। इसका उदाहरण है मिराबिलिस जलापा, शरबज्जी फूल जिसको हम कहते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में जिसको गुलाल फूल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सदाबहार या कैथेरेंथस, जिसका बॉटनिकल नेम पहले विंका रोजिया हुआ करता था, आजकल इसे कैथेरेंथस कहा जाता है। फिर तीसरा है स्वपरागन के लिए अनुकूलताएं, वो है क्लिस्टोगेमी। कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खुलते, हमेशा बंद रहते हैं, अतः उनमें केवल स्वपरागन ही संभव है। वायोला प्रजाति के जो पौधे हैं उनमें स्वपरागन के लिए अनुमिल्यता या क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये फ्लावर है जो कभी खिलते ही नहीं, हमेशा बंद रहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा स्वपरागन के अनुकूलताएं हैं। अब हम देखते हैं पर परागन। पर परागन है क्या? जैसा कि पहले ही परिभाषा और उस चित्र में हमने देखा था, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो उसे हम पर परागन कहते हैं। तकनीकी रूप से इस परागन को सजात परागन भी हम कह सकते हैं, जीनोगेमी। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुष्प है, एक यहाँ से परागकण जो है किसी माध्यम से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुँचता है, तो ये पर परागन होता है। पर परागन के लिए युक्तियाँ और अनुकूलन। जो पर परागन की प्रक्रिया होती है उसके लिए कुछ अनुकूलताएं हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। जिन पौधों में पर परागन होना है उनमें अपने ही पराग कणों के प्रति स्टेरिलिटी पाई जाती है। कुछ पौधों में पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित पराग कणों का उसी पुष्प की वर्ताव अनुकूलता होने पर भी अंकुरन नहीं होता, इसे स्व स्टेरिलिटी कहते हैं। कितना भी अनुकूल परिस्थिति हो, पराग कण स्टिग्मा में चला जाएगा फिर भी उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, तो ये जो है सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाते हैं। इस प्रकार का जो बंध्यता है वो पाया जाता है अंगूर में। ये अंगूर का पुष्प आप देख सकते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। पर परागन के लिए यूनिसेक्सुअलिटी होता है। जिन पौधों में पर परागन होना है तो वो पौधे एक लिंगी पुष्प का निर्माण करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं चित्र में, कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में प्रायः एक लिंगता जो है वो पाई जाती है। नर पुष्प अलग होते हैं, मादा पुष्प अलग होते हैं। ये नर पुष्प है और ये मादा पुष्प है। विभिन्न माध्यम से नर पुष्प में जो पॉलन ग्रेन बनेंगे वो पॉलन ग्रेन जो है वो मादा पुष्प में जाएंगे, तभी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो होगी। तो बिना पर परागन के इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो ये एक लिंगता पाई जाती है पर परागन के लिए अनुकूलता के अंतर्गत। फिर तीसरा हम देखते हैं भिन्न काल परिपक्वन। कुछ पौधों में क्या होता है, पर परागन करने के लिए पुमंग और जायांग दोनों भिन्न भिन्न समय में परिपक्व होते हैं, तो इसको कहा जाता है भिन्न काल परिपक्वता। ये दो प्रकार के होते हैं, पुपूर्वता या प्रोटोगेंड्री। जब पराग कोष वर्तिकाग्र के पूर्व परिपक्व हो तो इसे पुपूर्वता या प्रोटोगेंड्री कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है गुड़हल, कपास आदि। मतलब इसमें पराग कोष पहले परिपक्व हो जाता है और वर्तिकाग्र बाद में परिपक्व होता है। और दूसरा होता है प्रोटोगेंड्री और प्रोटोगेंड्री। प्रोटोगेंड्री जब पराग कोष से वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाता है, पराग कोष बाद में परिपक्व होता है, वर्तिकाग्र जो है वो पहले परिपक्व हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को कहते हैं स्त्री पूर्वता या
प्रोटोगेंड्री, जिसका एग्जाम्पल है चंपा, बरगद आदि। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये प्रोटागेंड्री है, जिसमें देखिए जो एंथर है वो परिपक्व हो गया है, परंतु वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं हुआ है। और जब वर्तिकाग्र परिपक्व होता है तब तक एंथर जो है वो मुरझा जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पाया जाता है। फिर हम देखते हैं प्रोटोगेंड्री। प्रोटोगेंड्री में क्या होता है कि स्टिग्मा पहले परिपक्व हो जाता है और जब एंथर जो है वो परिपक्व होता है तब स्टिग्मा जो है वो मुरझा जाता है। तो इस प्रकार से पर परागण के लिए ये अनुकूलताएं जो है वो कुछ पौधों में पाई जाती है। चौथा अनुकूलता है पर परागण के लिए, वो है हरकोगेमी। हरकोगेमी या बंधन युक्ति हम कह सकते हैं। जो पॉलिनेशन के लिए परागकण जो है बंधा हुआ होता है और रुद्धता पाई जाती है। जब वर्तिकाग्र और परागकोश के मध्य किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है जिससे स्वपरागण नहीं हो सकता है, तो इसको कहते हैं हरकोगेमी। कैरियोफिलेसी कुल के पौधों में वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से काफ़ी अधिक होने के कारण इसके मध्य परागण जो है वो संभव नहीं हो पाता है। जैसे ग्लेरियोसा, ये ग्लेरियोसा है जिसमें ये वर्तिका की तुलना में वर्तिकाग्र की लंबाई जो है वो काफ़ी अधिक होती है स्टेमिन की तुलना में। उसी प्रकार से एक और बंधन युक्ति देखने को मिलता है कैलोट्रॉपिस में। कैलोट्रॉपिस जो होता है उसमें बंधन युक्ति पाई जाती है। उसका जो परागकण जिसको पॉलिनिया कहा जाता है वो बंधा रहता है और कीट परागण के लिए अनुकूलित होता है। जैसे ही उसमें कुछ कीट भंवरे जो है आके बैठते हैं उसके पैर में ये पॉलिनिया फंस जाते हैं और जब वो उड़ते हैं तो उसके साथ वो दूर चले जाते हैं, अन्य पुष्पों में जाके बैठते हैं, तो वहाँ ये जो है पॉलिनेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए चौथी अनुकूलताएं हैं। फिर हम देखते हैं पांचवी अनुकूलता हेट्रोस्टाइली। कुछ पौधों में जो पुष्प जो होते हैं उसमें लंबी वर्तिका तथा छोटे पुंकेसर युक्त होते हैं, जबकि दूसरा पुष्प छोटी वर्तिका और लंबे पुंकेसर युक्त होते हैं। तो इसमें स्वपरागण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि लंबी वर्तिका युक्त वर्तिकाग्र पुंकेसर के कण से तथा छोटी वर्तिका युक्त वर्तिकाग्र छोटे पुंकेसर से परागकण से ही परागित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हेट्रोस्टाइली भी पर परागण के लिए अनुकूलताएं हैं। अगला है पर परागण की कुछ विधियां। पर परागण के हम प्रकार भी कर सकते हैं। पर परागण में परागकणों के स्थानांतरण के लिए बाह्य साधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना बाह्य साधन के पर परागण नहीं हो सकता। जैसे वायु हो सकता है, अजैविक साधन में जल हो सकता है, और जैविक साधन में कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं। इन बाह्य साधनों के आधार पर ही पर परागण निम्न प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं वायु परागण। जब परागकणों का स्थानांतरण हवा के द्वारा हो तो इसे हम वायु परागण कहते हैं। वायु के द्वारा परागित होने वाले पुष्पों के परागकण छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, शुष्क होते हैं। इनका उत्पादन भी अधिक संख्या में होता है और वायु द्वारा परागित होने वाली वर्तिकाग्र में भी अनुकूलताएं जो है पाई जाती हैं। जैसे घास में रोमिल या पक्षाम्भी, टाइफा में ब्रश जैसा वर्तिकाग्र जो है वो पाया जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है पौधों में वायु परागण के लिए क्या क्या अनुकूलताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि वायु परागण जिन पुष्प में होते हैं उसमें परागकण होते हल्के होते हैं, संख्या में अधिक बनते हैं, शुष्क होते हैं, चिकने होते हैं, और वर्तिकाग्र में भी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। जैसे घास में रोमिल वर्तिकाग्र होता है, टाइफा में ब्रश जैसा वर्तिकाग्र होता है जो हवा में उड़ते परागकण को आसानी से कैप्चर कर सके। तो इस प्रकार से ये वायु परागण जो है होता है। फिर दूसरा हम देखते हैं जल परागण। जब परागकणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तो इसे जल परागण या हाइड्रोफिली कहा जाता है। सामान्यतः सभी जलीय पौधे जल परागित नहीं होते हैं। जैसे पोटामीजोटोन, मिरियोफिल्लम ये वायु परागित होते हैं। निम्फिया में कीट परागण होता है। तो जल परागण किस में होता है? जो जलमग्न जो पौधे होते हैं उनमें जल परागण की प्रक्रिया होती है। तो ये जल परागण भी दो प्रकार के होते हैं। अधोजल परागण या हम इसको कहते हैं हाइपोड्रोफिली। जब परागण की प्रक्रिया जल के भीतर होता है तो इसे
अधोजल परागन कहते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन जल के अंदर ही रहता है और अंदर से ही बहते हुए वो जो है दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र में चला जाता है, तो ये अधोजल परागन कहलाते हैं। और दूसरा है अधिजल परागन। इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है जल की पृष्ठ सतह पे आ जाते हैं और ऊपर सतह में तैरते हुए ये जो है अगले पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये जो है अधिजल परागन कहलाता है। इस प्रकार का जो परागन है वो वेलिसनेरिया में पाया जाता है, जबकि अधोजल परागन जो है सीरोटोफिलियम, नजास, जोस्टेरा आदि पौधे में पाए जाते हैं। इसको हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हाइपोहाइड्रोफिली है। इसमें हम देख सकते हैं ये जो पॉलन ग्रेन है एक पौधे के पुष्प से निकलकर जल के अंदर ही ये गति करता हुआ, जल के द्वारा बहता हुआ दूसरे फीमेल जो फ्लावर हैं उस वहाँ तक पहुँचता है। जबकि वेलिसनेरिया में हम देखते हैं ये जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एक जो नर पुष्प है उनके द्वारा छोड़ दिया जाता है और ये पानी की सतह में तैरता हुआ ये मादा पुष्प के जो वर्तिकाग्र है वहाँ तक पहुँचता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो कहलाते हैं अधिजल परागन। तो इस प्रकार ये जल परागन दो प्रकार का होता है। अगला हम देखते हैं कीट परागन। जब परागन की प्रक्रिया जो है विभिन्न कीट पतंगों के द्वारा संपन्न होता है तो इसे हम कीट परागन कहते हैं। अनेक प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खी है, पतंगा है, तितली है, टाटिया है, बीटल्स हैं, ये सभी जो है परागन में सहायता करते हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 80% कीट परागन मधुमक्खियों के द्वारा होता है। कीट परागित पादप में प्रायः पुष्प जो है वो रंगीन होते हैं, पुष्प आकर्षक होते हैं, चमकदार होते हैं, मकरंद निर्माण होता है, सुगंध युक्त होता है। कुछ कीट परागित पादप जैसे सरसों, साल्विया, आर्किड, आक ये हैं जिनमें कीट परागन जो है वो पाया जाता है। फिर हम देखते हैं चौथा परागन का प्रकार है पक्षी परागन। पक्षी परागन अनेक उष्णकटिबंधीय पौधे जैसे तंबाकू है, बॉटल बुश है, ये सभी में पक्षियों के द्वारा परागन जो है वो होता है। जिन पौधों में पक्षी परागन होता है ये पुष्प चमकदार, आकर्षक, मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद से आकर्षित होकर पक्षी की चोंच एवं शरीर से परागकण चिपक जाते हैं और जब ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाते हैं तो उनके साथ ये पॉलन ग्रेन भी दूसरे पुष्प में चले जाते हैं। पक्षी परागन करने वाले प्रमुख पक्षी हैं गुंजन पक्षी, जिसके ह्यूमिंग बर्ड कहते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। शकरखोरा, नेक्टेरिना, ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जो पक्षी परागन कहते हैं। इस प्रकार का जो परागन है वो सेमल में होता है, बिगोनिया में होते हैं, पलास में होते हैं और रक्तमदार में होता है। तो इस प्रकार से ये पर परागन का चौथा प्रकार। फिर पांचवा प्रकार है पर परागन का, वो है चमगादड़ द्वारा परागन, चिरेप्टेरोफिली। चमगादड़ एक रात्रिचर स्तनी होता है, उड़ने वाला जंतु है ये, और मकरंद एवं कीट पतंगों की खोज में ये पुष्पों में जाता है। कुछ पुष्पों में जो रात में खिलते हैं जिसमें अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित होता है, चमगादड़ इन पौधों के परागन में सहायक होता है, जैसे कदम है, कचनार है आदि। आप ये देख सकते हैं इस चित्र में, ये कचनार का पुष्प है जिसमें एक चमगादड़ के द्वारा इस पुष्प को खाया जा रहा है। जब एक पुष्प को खाकर ये दूसरे पुष्प में जाएंगे तो इसके चोंच या शरीर में चिपक कर पॉलन ग्रेन दूसरे पुष्प में पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से कदम के पुष्प को भी ये चमगादड़ द्वारा परागित किया जा रहा है। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इनकम्पेटिबिलिटी।
असंगता या अनिश्चयता। पूर्णतया कार्यक्षम एवं जननक्षम नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता को असंगतता या अनिश्चयता कहते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है, अंतराजातीय अनिश्चयता और आंतरजातीय अनिश्चयता। इंटर स्पेसिफिक, जब अनिश्चयता एक ही वंश के दो भिन्न जातियों के मध्य होती है, जैसे ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा, ये दोनों एक ही वंश के पौधे हैं, इनके जातियां अलग अलग हैं, तो इनके बीच निषेचन नहीं हो सकता, तो ये कहलाते हैं अंतराजातीय अनिश्चयता। फिर है अंतरजातीय अनिश्चयता, जब अनिश्चयता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य हो तो इसे स्व अनिश्चयता या अंतरजातीय अनिश्चयता कहते हैं। उदाहरण है प्राइमूला। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।